गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीके बॉस पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, सीजीएल, सीएचएसएल, एमपीएस, एसएससी जीडी, रेलवे एग्जाम्स और दोस्तों जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है दोस्तों, वहां पे मैं आज कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, अभी आपको पता है कि जल्दी जो एसएससी सीजीएल 2025 उसका दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। वैकेंसी लगभग अप्रोक्स 15,977 वैकेंसी दोस्तों इस बार आएगी। और दोस्तों इस बार एक और नई जो पोस्ट ऐड की गई है वो दोस्तों है इनकम टैक्स में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। दोस्तों एसएससी सीजीएल में मैं आपको एक बार पोस्ट के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर जो पोस्ट है, बेहतरीन पोस्ट है दोस्तों। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईडी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरेट, और दोस्तों सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स, जितना बेहतरीन बेहतरीन डिपार्टमेंट है दोस्तों इंडिया के, पोस्ट जीडी जो इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट है, और भी दोस्तों पोस्टल इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है दोस्तों। इतने बेहतरीन बेहतरीन पोस्ट है दोस्तों सीजीएल एग्जाम के अंदर आती है। और दोस्तों ये इसको मिनी आईएएस जॉब बोला जाता है, क्योंकि जब सीजीएल के आप टॉप रैंक पे सिलेक्शन लेते हैं, उसके बाद आप 8-10 के बाद आप आईआरएस, आईएफएस जैसे कैडर, आईएएस कैडर में भी दोस्तों चले जाते हैं सीजीएल के थ्रू। तो दोस्तों आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कंप्लीट प्री की जो स्ट्रेटेजी है, आप प्री में मैक्सिमम स्कोर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रीलिम्स, प्रीलिम्स एग्जाम स्ट्रेटेजी। दोस्तों आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी। दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, जो प्री का जो एग्जाम होगा दोस्तों ये 200 मार्क्स का होगा। और दोस्तों अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो दोस्तों अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो दोस्तों आपके मार्क्स 150 प्लस। और दोस्तों अगर आप अदर कैटेगरी से भी हैं तो आपको दोस्तों अगर आपका इसको रो मार्क्स या जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है दोस्तों, अगर 100 आपका जो रो मार्क्स है वो अगर 140 मार्क्स है और उससे ऊपर है तो दोस्तों आप यहाँ पे अदर कैटेगरीज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ओबीसी, एससी, एसटी, इससे नीचे आपका काम किसी भी हालत में नहीं चलेगा। दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं कि अगर यूआर कैंडिडेट स्टूडेंट है दोस्तों, उनको 150 प्लस मार्क्स ही टारगेट करके चलना होगा, इसके बिना आपका सिलेक्शन होगा नहीं। दोस्तों अब आपको मैं बताता हूं कि ये 150 मार्क्स आएंगे किस तरह। दोस्तों आज मेरे पास डस्टर की व्यवस्था नहीं है तो मैं अपने हाथ से ही काम चला रहा हूं। दोस्तों इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, और जीके। दोस्तों यहां पे ये भी 50 मार्क्स, ये भी 50 मार्क्स, ये भी 50 मार्क्स और ये भी 50 मार्क्स। दोस्तों आपको ये इजी लग रहा होगा कि यहाँ पे 150 अपन 3 सब्जेक्ट को भी करके कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और जब आप फाइनल सिलेक्शन लेते हैं जो भी आप कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए उनसे अगर आप पता करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आपका इंग्लिश में स्कोर 50 में से लगभग 40 है दोस्तों, मैथ्स में आपको जो स्कोर करना पड़ेगा वो 45 प्लस। दोस्तों यहां पे भी आपको 45 प्लस। और दोस्तों जीके में आप 20 से 25 मार्क्स। दोस्तों ये पर पर्सन वेरी कर सकती है, लेकिन ये एक आइडियल स्कोर है। जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं वो दोस्तों इस टाइप के जो स्कोर बोर्ड है उससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कैसे, इंग्लिश में आप 40 प्लस मार्क्स लेके आएंगे, मैथ्स में आप 45 प्लस मार्क्स लेके आएंगे, रीजनिंग में आप 45 प्लस, और जीके में दोस्तों थोड़ा सा कि एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न है, एसएससी की जो क्वेश्चन है दोस्तों इस टाइप के आते हैं कि आप यहाँ पे अगर 20, 25, 30 ये मार्क्स, अगर आप 35 मार्क्स ले आते हैं तो बहुत ज्यादा दोस्तों सीजीएल जैसे एग्जाम में जीके में 50 में से। लेकिन आपकी जो आइडियल रेंज है वो दोस्तों 20 से 25 है। अब दोस्तों आप यहाँ पे टोटल करेंगे ये 45 और 45, 90 और 130 और ये लग दोस्तों 155। दोस्तों इस तरह से टारगेट आपको करके चलना है कि आपको 155। हालांकि मेरा सजेशन ये है कि आपको इंग्लिश में भी जो स्कोर है दोस्तों 45 प्लस ही रखना है और कोशिश करनी है कि मैथ्स में आप 47.5 या 50
दोस्तों जो मेरा जो स्कोर था वो इंग्लिश में 48 था, मैथ्स में मेरा 47.5 थे, रीजनिंग में मेरे 47.5 थे, जीएस में दोस्तों मेरे काफी कम मार्क्स थे, क्योंकि जीएस थोड़ा इस टाइप के से आता है कि आप जो एसएससी के एग्जाम्स की एक बार जीके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो जीके है बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है दोस्तों। आप कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, आपका थोड़ा लक फैक्टर भी उस दिन मायने रखता है। तो दोस्तों ये सब चीजें अब मैं दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि आपको ये स्कोर लेके कैसे आना है, 40 प्लस, 45 प्लस, 45 प्लस और 20 और 20। दोस्तों क्या सोर्स रहेंगे और किस तरह से आपको दोस्तों चीजें पढ़नी है। तो दोस्तों एक बार मैं पूरे कंप्लीट, आज मैं पहले मैथ्स की बात करता हूं यहाँ पे। दोस्तों आपको 45 प्लस स्कोर करना है, क्या 47.5। दोस्तों अगर आप इससे नीचे स्कोर करेंगे तो आपका काम है कि आप फिर आपको जीके और जीएस में नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका कोर्स दोस्तों 60 से 70% हो गया या फिर आपने एक बार कंप्लीट अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो दोस्तों उसके बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों आपको कंप्लीट प्रैक्टिस किस तरह करनी है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लीजिए, दोस्तों आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लीजिए और दोस्तों आप डेली टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने दोस्तों, आपको 100 क्वेश्चन। और दोस्तों ये आपको काम करना है लगभग 80 डेज तक। दोस्तों अगर आप लगभग 80 दिन डेली अगर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों आपकी जो प्रीवियस ईयर की जो बुक है कंप्लीट वो दोस्तों पूरी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद है दोस्तों आपको फिर से एक बार और रिवीजन करना है, और नेक्स्ट टाइम दोस्तों आपको रिवीजन उन सारे 100 क्वेश्चन, मान लो एक टॉपिक है आपने इस मान लो शुरुआत की और जो वन डे उनमें 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस की, दोस्तों नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने कोई भी टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस कर ली, पूरी कंप्लीट कर ली, नेक्स्ट टाइम दोस्तों उन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना है जो आप इजीली कर सकते हैं। आप एक दोस्तों जो रिवीजन के लिए आप दोस्तों जो क्वेश्चन है उस पर आर मार्क कर लीजिए। दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन जो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा, या फिर आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़ी, या फिर टीचर की कोई क्लास देखनी पड़ी, तो दोस्तों आप उस क्वेश्चन पे इस तरह से गोल में आर मार्क कर लीजिए। आर मार्क का मतलब है कि आपको ये रिवीजन, इस क्वेश्चन को आपको दोबारा पढ़ना है, इस क्वेश्चन का आपको दोस्तों रिवीजन दोबारा करना है। दोस्तों जब आप ये देख लेंगे ना तो मान लो फिर जब नेक्स्ट मान लो जैसे किसी टॉपिक में मान लो कि 250 क्वेश्चन है, तो दोस्तों आर वाले आपको मैक्सिमम 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मान लो 25 क्वेश्चन, दोस्तों 250 में से आपको 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपने आर मार्क किया है। दोस्तों जब आप आर मार्क कर लेंगे ना, दोस्तों आर मार्क कर लेंगे तो आपको जब आप नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करेंगे ना तो आपको दोस्तों यहाँ पे ये 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 20 से 25 जो क्वेश्चन है इनको दोस्तों ओनली ऑन रिवाइज करना है। दोस्तों अगर ये 2 बार आप रिवीजन कर लेते हैं, एक बार आप पूरी बुक को 8000 क्वेश्चन लगभग आप दोस्तों सोल्व कर लेते हैं मैथ्स के, तो आपकी जो प्रीवियस ईयर की बुक है वो एक बार कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको हर टॉपिक के 20 से 25 क्वेश्चन जो आपको पिछली बार परेशानी में डाल देते, वो क्वेश्चन जहां पे आपका कुछ कॉन्सेप्ट वीक था, आपने कोई और मिस्टेक की या फिर आपको सॉल्यूशन देखना पड़ा, इन क्वेश्चन को एग्जाम से पहले एक बार आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। ये दोस्तों कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी आपको कुछ करना है, वो है दोस्तों मॉक्स। दोस्तों ये तो मैंने आपको एक अलग चीज है कि आपको डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा मान लो आपने कोई मॉक्स दिया, दोस्तों आपने कोई एक मॉक दिया, तो दोस्तों मॉक में जो प्री के क्वेश्चन है 25 है, उनमें से मान लो आपने 25 में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को या तो नोट डाउन कर लीजिए या इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दोस्तों इनको टॉपिक वाइज अरेंज कीजिए कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो रहा है। दोस्तों इसको करना क्या है, जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं उनमें से दोस्तों आपको पहले तो उसकी एक बार थ्योरी पढ़नी की क्वेश्चन कैसे रॉन्ग हो रहा है, फिर दोस्तों इसको जो यहाँ मार्क वाले है ना, इस क्वेश्चन को आप एक लिस्ट बनाइए और यहाँ पे एक नोट्स वगैरह की कॉपी टाइप बना लीजिए, और ये 2 से जो मान लो आपने जो मॉक दिया और उसके 2 से तो 3 क्वेश्चन थे जो आपसे नहीं हुए, इनको यहाँ पे नोट डाउन करना है, और दोस्तों इनको जब नेक्स्ट आप मॉक दे उससे पहले एक बार रिवाइज करना है। दोस्तों जब आप ये इतना काम करेंगे ना पर सब्जेक्ट, तब जाके आप ये 45 प्लस 47 प्लस और 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेके आ पाएंगे। दोस्तों 1 मिनट वेट कीजिएगा।
दोस्तों आपको कोई भी जो यूट्यूब पे जो भी लोग हैं जो आपको जो बताते हैं वो दोस्तों यहाँ से ऊपर ऊपर बताते हैं ये मॉक्स कर लेना, ये कर लेना, इससे कुछ होगा नहीं। आपको डेली बेसिस पे पहले एक बार कंप्लीट थ्योरी करनी पड़ेगी, कंप्लीट सिलेबस। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि किस तरह से आप किस स्कोर तक पहुंचेंगे। आपको पहले कंप्लीट सिलेबस करना होगा दोस्तों, उसके बाद आपकी जो प्रीवियस ईयर की बुक है उससे आपको दोस्तों 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने टॉपिक वाइज। उसके बाद दोस्तों ये काम लगभग आपको 75 से 80 दिन तक करना। जब आप ये इतना करेंगे तब आपका मैथ्स का सारा सिलेबस के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के वो सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। लगभग दोस्तों ये 8000 क्वेश्चन। और दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड कर सकता हूँ जो मैंने भी पढ़ी और बहुत सारे लोग, और बहुत अच्छी बुक है, गगन प्रताप सर की 8000 प्लस टीसीएस की जो बुक्स है दोस्तों, 8000 प्लस के नाम से एक बुक है गगन प्रताप सर की। अगर आप इससे प्रैक्टिस करते तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टाइप आपके मैथ्स में छूट जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहां से जो रिवीजन करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए इस प्रैक्टिस के दौरान, जो आप 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें आपको कोई तो डाउट आएगा। वो डाउट है दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन का, मतलब पर टॉपिक में मान लेते हैं कि 250 क्वेश्चन है, तो 250 में से 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको दोस्तों दिक्कत आएगी। दोस्तों ये वाली दिक्कत दूर करने के लिए आपको इन क्वेश्चनों को कहीं पे नोट डाउन या फिर उस पर आर मार्क कर लीजिए। मैंने आपको बताई ये टेक्निक। दोस्तों अब आपको हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी। तो वो दोस्तों अप्रोच है कि आप आर मार्क लीजिए, यानी आपको इसको रिवीजन करना है। आप 100 में से चाहे मान लो दोस्तों 250 में से आप 180 200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भले ही मत करो, लेकिन इन 20 से 25 क्वेश्चनों को कि दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, क्योंकि ये आपसे भी नहीं हुआ, इसका इन क्वेश्चनों में थोड़ा अच्छा लेवल है। ये कंप्लीट हो गया, आर मार्क कर लिया। इसके बाद दोस्तों आप जो डेली का आप एक मॉक दीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो दोस्तों एक मॉक देंगे तो वहां पे जो 25 क्वेश्चन है ना, उनमें से भी आपको मैथ्स में 2 से 3 क्वेश्चन में डाउट आएगा, या फिर 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने सिली मिस्टेक की होगी या रॉन्ग कर दिया या कुछ और कारण आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 2 से 3 क्वेश्चन, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक नोटबुक बना लीजिए। स्क्रीनशॉट्स भी कई बार मोबाइल इधर उधर हो गया, लैपटॉप में कहीं मिल नहीं रहे, एक जगह अरेंज नहीं हो रहे, तो दोस्तों आप एक नोटबुक में लिखिए, नोट्स बनाइए। दोस्तों इन जो 2 से 3 क्वेश्चन इनके कॉन्सेप्ट को लिखिए, इनकी थ्योरी को एक बार आप दोस्तों कंप्लीट पढ़िए, इनको नेक्स्ट मॉक से पहले एक बार रिवाइज कीजिए। दोस्तों आप इतना सारा काम करेंगे ना, तब जाके आप 45 प्लस या 47 प्लस। दोस्तों ये हमारी रियल एक्सपीरियंस की जो है ना पूरी कंप्लीट थ्योरी जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं ना तो दोस्तों आप 100% इस स्कोर तक पहुंचेंगे। दोस्तों ये है कंप्लीट मैथ्स की स्ट्रेटजी। अब दोस्तों मैं डिस्कस करता हूं आपके लिए इंग्लिश की स्ट्रेटजी। दोस्तों मैं एक बार पहले आपको रीजनिंग का ही बताता हूं, आज मैं मैथ्स और रीजनिंग की डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद में दोस्तों आप इसमें भी कभी आप दोस्तों अपने ईगो पे मत लीजिए कि मैं तो रीजनिंग में 50 से 50 ही लेके आऊंगा। आप दोस्तों 45, 47.5 और 50 दोस्तों आप थोड़ा आइडियल स्कोर को टारगेट कीजिए, ताकि कई बार अगर एग्जाम में कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ गया कि यार नहीं कर पाए, तो आप उस टाइम स्ट्रेस को मैनेज कर पाओ दोस्तों। तो दोस्तों आपको लगभग आपको टारगेट तो ये करना है कि मुझे 50 में से 50 नंबर लाने, लेकिन आप हो सकता है कि आपका एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जो आपने देखा नहीं हो, रॉन्ग हो उसका। इसकी प्रैक्टिस किस तरह करनी है, वही दोस्तों सबसे पहले आपको कंप्लीट दोस्तों आपको सिलेबस पढ़ना है। पहले दोस्तों सबसे पहले आपको जो सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है ना, वहां से आपको पहले सिलेबस देखना है कि क्या क्या टॉपिक है दोस्तों रीजनिंग के अंदर। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे एनालॉजी है, सिमिलर वर्ड्स है, मिस स्पेल्ट वाले है, और दोस्तों कई सारे आज में जो अभी जो ये 4 वर्ड अपन को दिए हुए हैं उनसे कौन से वर्ड बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। उसके बाद दोस्तों सेम आपको टेक्निक फॉलो करनी है, डेली 100 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के सोल्व करने हैं। दोस्तों वही प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं आप कोई भी, जैसे आप एक कौन सी बुक ले सकते हैं, जैसे अभी तो गगन प्रताप सर की भी है और पीयूष सर की भी है, बहुत सारी ऐसी बुक्स है। आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले लीजिए दोस्तों, मैं इसमें आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, आप जो भी बुक लें यहाँ पे उसमें से आपको डेली 100 क्वेश्चन, और दोस्तों ये भी लगभग आपको 70 दिन तक करना है। 70 दिन तक अगर आप 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दिला सकता हूं, अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका स्कोर या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा दोस्तों, इस तरह से। और दोस्तों आपको मॉक्स आपको दोस्तों अगर आप डेली मॉक लगा रहे हैं
तो आपको दोस्तों जो 25 क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं उनमें से आपको एक या दो क्वेश्चन में डाउट आ सकता है। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है तो दोस्तों उन एक दो क्वेश्चन को आप दोस्तों नोट डाउन कीजिए। इनको दोस्तों आपको किसी जो आपकी एक नोटबुक है उसमें नोट डाउन कीजिए। इनका दोस्तों जो अगला आप मॉक दें उससे पहले आप इनको एक बार रिवाइज कीजिए। दोस्तों अगर इन क्वेश्चन में से कभी भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और वहां से दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तब दोस्तों आप इस स्ट्रेटेजी तक और इस स्कोर तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आज मैंने दोनों इन चीजों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है कि आपको किस तरह से 47.5 या 50/50 मिल सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में हम डिस्कस करते हैं किस तरह से आप अपना इंग्लिश का स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अब अपनी जो नेक्स्ट है वो है दोस्तों इंग्लिश। दोस्तों इसमें भी आपको स्कोर 45+। दोस्तों इंग्लिश में मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, ग्रामर, वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। दोस्तों आप किसी भी टीचर से सबसे पहले अपना ग्रामर का जो भी जितने भी टॉपिक है ग्रामर के वो कंप्लीट पढ़ना है। दोस्तों आप किसी भी सर से पढ़ सकते हैं, जयदीप सर, गोपाल वर्मा सर, अमन सर, जो भी सर, नीतू मैम वगैरह, जिससे भी आपको पढ़ना है दोस्तों आप ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस कीजिए। दोस्तों वोकेब के लिए आप दोस्तों ब्लैक बुक, साथ ही दोस्तों जो मेरा चैनल डीके बॉस, इस पे भी दोस्तों मैं आपको इंग्लिश की जो डेली जो क्लासें जहां पे 15 से 20 वोकेब मैं आपको डेली पढ़ाता हूं दोस्तों, वहां पे भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों कोई भी ऐसा सोर्स जहां से आप याद कर सकते हैं, दोस्तों मेरा ये है कि आप सजेशन कि आप ब्लैक बुक से स्टार्ट कीजिए और डे 1 से स्टार्ट कीजिए और दोस्तों डेली आप 50 से 100 वोकेब याद कीजिए। दोस्तों अगर आपको प्री का एग्जाम क्वालिफाई करना है और दोस्तों 45+ अगर आपको स्कोर है तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना 70% टाइम यहाँ पे डिवोट करना पड़ेगा वोकेब में। अगर आप अपना 70% टाइम और 70% एफर्ट अगर आप प्रीलिम्स के लिए वोकेब में करते हैं डिवोट, तो दोस्तों आपका इंग्लिश का स्कोर है वो बेहतरीन होगा। कॉम्प्रिहेंशन पे भी दोस्तों आपको डेली रेगुलर बेसिस पे ध्यान है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या करना है, आपको कुछ रीड करना है डेली, कुछ रीडिंग हैबिट्स 10 से 15 मिनट। दोस्तों आपको सोल्व करने क्लोज टेस्ट, दोस्तों आपको सोल्व करना पैसेज। दोस्तों ये सारी चीजें, ये तो दोस्तों आपको सिलेबस का पार्ट है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इंग्लिश में किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों इंग्लिश की प्रैक्टिस, दोस्तों आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए जिसमें काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो दोस्तों आपको वही 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। दोस्तों आपको दोस्तों प्रैक्टिस किस तरह से करने है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप पहले टॉपिक से, मैंने देखा है कि इंग्लिश में लगभग 11 ऐसी चीजें जो आपको कवर करनी है, मतलब लगभग 110 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 100 क्वेश्चन कीजिए। 10 क्वेश्चन आप एरर के, 10 क्वेश्चन आपको एक्टिव जो वॉइस के, दोस्तों एक्टिव पैसिव, कितने तो दोस्तों आपको समझदार है। 10 क्वेश्चन आपको दोस्तों नरेशन के, 10 क्वेश्चन आपको दोस्तों क्लोज टेस्ट, 10 क्वेश्चन आपको दोस्तों PQRS के, 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको मिस स्पेल्ड के, 10 क्वेश्चन आपको दोस्तों सिनोनिम्स, 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको एंटोनिम, 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट और 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको पैसेज के। दोस्तों इतनी प्रैक्टिस अगर आप डेली करेंगे ना तब जाके इस स्कोर पे पहुंचेंगे। दोस्तों मेरा जो इंग्लिश का स्कोर था 48 था प्रीलिम्स में, और दोस्तों मेंस में जो मेरा स्कोर था इंग्लिश का 128 मार्क्स था। दोस्तों अगर आप इस स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। डेली आपको दोस्तों 10 क्वेश्चन एरर के, 10 एक्टिव पैसिव, 10 नरेशन, 10 क्लोज टेस्ट, 10 PQRS, 10 ये मिस स्पेल्ड के जो मीनिंग्स वगैरह की होती है, 10 दोस्तों सिनोनिम, 10 एंटोनिम, 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट और 10 पैसेज के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। दोस्तों 3 3 6 3 10 क्वेश्चन, 10 टोटल दोस्तों ये 10 चीजें और 10 × 10 100 आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। और आप इस पर टिक मार लीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है
दोस्तों उस पर आप आर मार्क कीजिए इस तरह से। दोस्तों जब ये आर मार्क करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करेंगे, एक बार ये 80 दिन तक आपको ये करना है काम, 100 into 80। दोस्तों अगर आप इतने 8000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो दोस्तों आपका जो स्कोर है वो 45 प्लस आने लग जाएगा। दोस्तों आर मार्क करना है, और आर मार्क करके जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे, तो दोस्तों सिर्फ ये आर मार्क वाले क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद दोस्तों मॉक वाली, ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बता दी। अब दोस्तों इंग्लिश में आपको मॉक्स, दोस्तों आप डेली बेसिस पे मॉक देंगे और वही 25 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। दोस्तों 25 में से आपको 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको डाउट रहेगा। अगर आप कंप्लीट बढ़िया प्रैक्टिस कर लेते हैं, बढ़िया आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो 2 से 4 क्वेश्चन से डाउट होंगे। दोस्तों आप इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको नोट डाउन कीजिए कि ये क्यों रॉन्ग है और कौन से टॉपिक्स है। दोस्तों इनकी आपको अलग से प्रैक्टिस, अलग से थ्योरी, और इनको एक बार और दोस्तों रिवाइज करना है। दोस्तों ये इतना काम अगर आप एक बार कर लेंगे ना, तो दोस्तों आपको फिर मेंस में कोई भी जोर नहीं आएगा पढ़ने में। आपका कंप्लीट, दोस्तों ये मैं सिर्फ आपको प्री को लेकर टारगेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस प्री के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों अगर ये प्रैक्टिस आप कर लेंगे, तो आपका मेंस में भी जो स्कोर दोस्तों 125 प्लस आपको 100% रहेगा। अगर आप इस तरह से 100 से 80, 90, 100 दिन तक अगर आप सेम प्रैक्टिस कर लेते हैं, कंप्लीट सिलेबस कर लेते हैं दोस्तों, इस तरह से दोस्तों आपको इंग्लिश का फॉलो करना है। अगर आप ये कंप्लीट फॉलो करते हैं, तो दोस्तों आपका स्कोर गारंटी के साथ 45 प्लस, 47 और 50/50 भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है जीके। दोस्तों जीके का जो थोड़ा सिलेबस है काफी वाइड है, पूरे इंडिया का जीके है, वर्ल्ड के भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कंप्लीट जीके। तो मैं जीके के लिए दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें कंप्लीट क्या क्या सोर्स है, कौन कौन सी बुक आपको रेफर करनी है, कहां कहां से आपको पढ़ना है, कितने मॉक्स लगाने, क्या करना है, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, दोस्तों बहुत सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट की कंप्लीट डिटेल्ड स्ट्रेटेजी डिस्कस की है। अगर ये स्ट्रेटेजी आप एकदम डिट्टो अगर फॉलो करते हैं, तो आपका स्कोर 100% दोस्तों तीनों सब्जेक्ट में 96%। दोस्तों मेरा खुद का जो सीजीएल मेंस में जो स्कोर था, वो तीनों सब्जेक्ट में 95% एक्यूरेसी के साथ है। 95% मार्क्स मेरे दोस्तों इन तीनों सब्जेक्ट में है। तो दोस्तों ये मैं कंप्लीट आपको स्ट्रेटेजी बता चुका हूं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आप 100% सिलेक्शन लेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो इस रोड मैप की तरफ से तैयारी करे, इस तरह से मैनेज करके दोस्तों अगर तैयारी करे, तो 100% सक्सेस होगा। दोस्तों ये वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी जो मैंने अपने चैनल पे डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा, वो दोस्तों जीके को लेके रहेगा। दोस्तों बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी और पूरे जो रियल एक्चुअल जो अनुभव है दोस्तों, किस तरह से मैनेज किया जा सकता है इस एग्जाम को, किस तरह से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, दोस्तों वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस की है इस वीडियो में। थैंक यू गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।